कैसे हो प्यारे साथियों। आगे अपन एक और टॉपिक लेकर के, संविधान संशोधन। लास्ट टाइम आपने देखा था संविधान संशोधन अभी तक कितने हो चुके हैं, बताओ कितने हुए हैं अभी तक। 106 हो चुके हैं। यस। और इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 35 से, जो 35 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन ने ट्रिक से याद किया था, है ना। याद है आपको सारे के सारे, पूछूं याद है? तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है वो। ट्रिक से यदि आप एक दो बार यदि आपने देख लिया तो गारंटी के साथ में आपको सारे के सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यस, बहुत बढ़िया ट्रिक है उसमें आपको, है ना। अब अपन देखते हैं संविधान संशोधन कितनी तरीके का होता है। संविधान संशोधन 3 तरीके का होता है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका विशेष बहुमत से कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके होता है। यस, तो ये एक ऐसा संविधान संशोधन है जो कि आर्टिकल 368 की जिसमें आवश्यकता नहीं होती है ना। यानी कि कुछ विषय ऐसे हैं संविधान में जिनमें संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें 368 की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों ऐसे हैं जो 368 के बेसिस पे होते हैं, और ये एक अकेला ऐसा है जो कि 368 से इसका कोई लेना देना नहीं है। यस, तो इसमें बस क्या देखेंगे, संशोधन करना है, उस दिन कितने लोग आए हैं, हाँ भाई इतने लोग आए हैं, कोरम पूरा हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, और जो मतदान कितने लोग कर रहे हैं उनमें से ज़्यादा किसका आ रहा है, बस वो पारित कर दिया। मान लीजिए अभी अपने लोकसभा में 550 सीट है फॉर एग्जाम्पल, है ना। कितनी वैसे 545 है, तो 550 मान लेते हैं, एक रफ आइडिया। 550 में से कोरम कितना चाहिए, जिस दिन बैठक होगी उस दिन 10% चाहिए, 1/10 होना चाहिए, यानी कि 55 सदस्यों का वहां होना आवश्यक है। मान लीजिए उस दिन 60 सदस्य उपस्थित हो गए, है ना। अब क्या होगा, कोई एक विधेयक पारित करना है जो कि सामान्य बहुमत से उसको करेंगे अपन। 60 में से 50% से एक ज्यादा, यानी कि 31 लोगों ने किसी एक उसके पक्ष में निर्णय दे दिया, वोट डाल दिया, वो अमेंडमेंट पारित माना जाएगा। यस, वो अपन कैसे करते हैं, सामान्य बहुमत से। कितने लोग हैं टोटल, 550, और 31 सीट मिलती ही वो पारित माना जाएगा। बताओ कुछ कमी है इसका यहाँ पे, है ना, कुछ कमी है। इन कमी को दूर करने के लिए ये 2 और लेके आए हैं। या तो अपन किस किस का करेंगे, जो ऐसे टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ये जो मेन टॉपिक है संविधान के, जो मेन टॉपिक है उनका इन दोनों के थ्रू करेंगे संशोधन। क्लियर है आपको ये चीज यहाँ तक, है ना। तो इसमें क्या चाहिए, सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक होना चाहिए, तब वो संशोधन माना जाएगा, है ना। उपस्थित और मतदान करने वालों का, उपस्थित और मतदान करने वालों का। अब यहाँ पे क्या हुआ, संसद के विशेष बहुमत से जो करेंगे वो आर्टिकल 368 के द्वारा होगा। अब इसमें क्या होगा, सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत हो। बताओ जी, 2/3 बहुमत होना चाहिए, 67% बहुमत होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोरम जो पूरा हो रहा है आपका 60 पे पूरा हो रहा है ना, 55 पे या 60 पे पूरा हो रहा है कोरम आपका, यानी 60 सदस्य यदि उपस्थित होंगे तो अपन संशोधन कर सकते हैं, उसमें फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। 60 में से 2/3 लोग, यानी कि लगभग 45 लोगों ने बोल दिया कि हाँ भाई कर दो, है ना, तो ये पारित मान लिया जाएगा। तो ऐसा सही है क्या, है ना, सही है क्या? नहीं है, ये सही नहीं है। 2/3 तो इसमें है, लेकिन जो सदस्य उपस्थित हैं वो टोटल के 50% से अधिक होने चाहिए सदस्य, कम से कम। ये नहीं कि वे यहाँ कोरम पूरा करना है, या कोरम से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ कोरम से काम चल जाएगा, यहाँ कोरम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, कितने मेंबर हैं, 550 मेंबर हैं, तो इनमें से आधे कितने हो गए इसके 550 के, बताओ। 275 कम से थोड़ा ज्यादा मेंबर, 276 मेंबर कम से कम होने चाहिए, और उनमें से भी 2/3 बहुमत से लोग यदि पारित करेंगे तब वो पारित माना जाएगा इसके हिसाब से। तो हुआ ना ये थोड़ा सा रिलायबल उससे, है ना। इसमें तो क्या है कि छोटे मोटे किसी का भी कर दो, लेकिन इसमें जो करेंगे अपन बहुत देख के समझ के करें, जो हाँ जो इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल उसका इसके थ्रू ही करेंगे, है ना। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी ज्यादा ये टफ है। इसमें क्या है कि 2/3 बहुमत तो चाहिए, यानी ये वाला इसमें जो क्राइटेरिया वो तो होना ही चाहिए, प्लस आधे राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये माना जाएगा। बोलो, यानी कि कितने जो स्टेट है ना, ये जो पारित होने के बाद में जो वो है अमेंडमेंट करने वाले हैं, तो उसकी एक कॉपी सारे राज्यों के पास जाएगी और वो साइन करके भेजेंगे, है ना।
साइन करके जो आधे जितने भी राज्य है ना उसमें आधे राज्यों ने भेज दिया ना, 28 राज्य है तो 14 राज्यों ने भेज दिया ना, तो ये पारित माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये सारी चीज आपको, है ना। तो 3 तरीके से होता है संविधान संशोधन। अब अपन देखते हैं किस किस का इसके थ्रू होता है, किसका इसके थ्रू होता है और किस किस आर्टिकल का इसके थ्रू संशोधन होता है। देखें आगे बढ़े। ये देखिए संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन, है ना। लगभग 18 से 20 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सामान्य बहुमत से जिनमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। अब सारी की सारे याद करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इनको ग्रुपिंग कर दिया है, मैंने इनको 6 भाग में बांट दिया है। आपको मेन ये 6 ही आपको याद करना है ना। ये यदि आपको 6 मेन यदि याद हैं तो ये फिर आपके लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। देखो, एक स्टेट और सिटीजनशिप का कोई भी यदि मैटर है तो उसका अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, स्टेट का और सिटीजनशिप का कोई मैटर है तो। दूसरा, काउंसिल और इलेक्शन का कोई भी यदि मैटर है तो वो भी अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। भाषा संबंधी कोई भी यदि बात है तो वो भी अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। जुडिशरी यदि की संबंधी यदि बात है तो वो भी अपन कर सकते हैं। यूटी का जो प्रशासन है वो भी अपन कर सकते हैं, और ट्राइबल जो एरिया है, जनजाति क्षेत्र जो है, उनका भी अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने तो कहा था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उनका अपन कर सकते हैं, ये तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इनका अपन सामान्य बहुमत से करेंगे, इनका अपन सामान्य बहुमत से करेंगे। यस, तो जिसमें ऐसी फील हो जाए, कैसी, जिसमें सभी सांसद बोले कर दो ना, इसमें पूछने वाली बात क्या है ना। जिसमें सांसदों के मन में ये चीज आ जाए, कर दो यार, कर करा के छुट्टी करो उसको, है ना, तो उसका अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। उसमें फिर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यस, जैसे कि स्टेट और जो है सिटीजनशिप, इसकी यदि अपन बात करें तो आर्टिकल 4 और 11, 4 में क्या है, नए राज्य बनाना, राज्य का नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है और क्षेत्र बदलना है। राज्य को बड़ा करना है, छोटा करना है, और सॉरी उसका नाम चेंज करना है उसका राज्य का, या फिर उसमें से ही कोई नया राज्य बनाना है, तो उसका अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। विशेष बहुमत की या आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि छोटी सी चीज़ है, ठीक है भाई, राजस्थान है, मान लो राजस्थान है, उसमें से जैसलमेर एक बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मारवाड़ के नाम से एक अलग से एक राज्य निकल जाए, मारवाड़ के नाम से, है ना। तो उसके लिए इससे आराम से कर सकते हैं। बताओ उसमें मुझे विशेष बहुमत की आवश्यकता है क्या? नहीं है जी, है ना। सबने मिलकर किया कि ठीक है भाई कर दो, हाँ इसकी नीड भी है, इसकी बहुत बड़ा एरिया भी है, कर सकते हैं तो कर देंगे इसका। दूसरा, नागरिकता संबंधी जो मामले हैं वो भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरिकता संबंधी मामले जो नियम बने हुए हैं, 3-4 नियम है कि कौन कौन नागरिक बनेगा, कौन कौन नहीं बनेगा, उसके बेसिस पे अपन कर सकते हैं, है ना। उसमें यदि नियम में कोई चेंज करना है तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा देखो, काउंसिल और इलेक्शन 169, 171 और 71, 169, 171 और 71, ये 3 जो आर्टिकल ऐसे हैं जिनका अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। 169 में क्या है, राज्य विधान परिषद की स्थापना यदि करनी है तो वो भी अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। विधान परिषद है ना, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। विधानसभा ज़्यादा मेन पार्ट होता है, विधान परिषद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो यहाँ भी अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। विधान परिषद की संरचना और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव से जुड़े हुए कानून, उनका चुनाव से जुड़े हुए कुछ कानून यदि बनाने हैं तो वो भी अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज यदि करना है तो कर सकते हैं, है ना। मेजर चेंज जो चेंज करना है वो यहाँ से नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ सामान्य चेंज जो करने हैं वो अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। क्लियर? भाषा संबंधी 120 और 210, 120, 210, 120, 210, 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। 120 में क्या है, संसद की भाषा। 120 में संसद में जो भाषा जो यूज करेंगे ना, कौन कौन सी भाषा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन सी भाषा में अपन डिबेट कर सकते हैं वहां पे संसद में खड़े होकर के, तो वो भाषा भी कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है ना। उसमें भी अपन सब मिल करके आपस में डिसीजन लेके सामान्य बहुमत से चेंज कर सकते हैं। और 210 राज्य विधानमंडल की भाषा, है ना। जो राज्यों में जो विधानसभा है इसमें कौन सी भाषा में क्वेश्चन पूछना है ना, कौन सी भाषा में जवाब देना है, तो ये भी अपन सामान्य बहुमत से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जुडिशरी में 1-2 का 4, 2-1 6, 1-2 का 4 और 2-1 का 6, 1-2 का 4 सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, है ना, और हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। जजों की संख्या से संबंधित यदि कोई बात है तो वो भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, भाई कितने जज भरने हैं, तो ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्य बहुमत से डिसीजन लिया और पारित कर दिया उसको। क्लियर है? एक है यूटी से संबंधित बात,
239 241 239 241 239 में क्या है? यूटी में विधानमंडल। 239 में क्या है? यूटी में विधानमंडल। जो यूटी जो बनाई है ना, उनमें विधानमंडल यानी विधानसभा होगी कि नहीं होगी, होगी तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होंगे उसका भी अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यूटी खुद ही आपस में अपने आप में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, राज्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूटी तो केंद्र के कंट्रोल में आती है वैसे भी, है ना। तो यूटी में जो चेंज करना है अपन सामान्य बहुमत से चेंज कर सकते हैं। और यूटी के लिए हाई कोर्ट होगा, यूटी के लिए हाई कोर्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, या किसी राज्य के साथ में उसको ऐड कर देना है, तो ये जो डिसीजन है ये भी अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है। क्लियर है? अब बोलो सर इतने बड़े डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह रहे हैं, तो फिर इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो भी अभी अपन देखने वाले हैं, है ना। ट्राइबल एरिया जो है, जो कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में है, ट्राइबल एरियाज, है ना, जनजाति क्षेत्र, उनका 5वीं अनुसूची में क्या है? उनका प्रशासन और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र, इनके बारे में कोई भी यदि करेक्शन करना है, कोई भी यदि संशोधन करना है, तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। वो भी उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से अपन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति से, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो विशेष बहुमत से है वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। विशेष बहुमत और राज्यों की, आधे राज्यों की अनुमति से जो करेंगे वो अपन देखते हैं, है ना। ये भी बहुत ईजी है। तो ईजी कैसे है ये? राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और ये विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, है ना। तो ये चारों के चारों में यदि कोई चेंज करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए और आधे राज्यों की अनुमति चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, आर्टिकल 54 और 55 का कोई विषय है तो उसमें करेक्शन कैसे होगा? आधे राज्यों की अनुमति और विशेष बहुमत के साथ में होगा, है ना। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना हो भाई, संसद यदि बैठ रही है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है, तो उसके लिए तो जो राज्य है उनसे पूछना पड़ेगा, है ना, सबकी जो राय है वो लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए यही चाहिए, राज्यों की अनुमति चाहिए इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट और राज्य न्यायपालिका, इनसे संबंधित यदि कोई भी चेंज है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जो कितने जज होंगे वो तो आप सामान्य बहुमत से कर रहे हो। यस, जजों की संख्या से संबंधित यदि मामला है तो अपन सामान्य बहुमत से करेंगे। इसके अलावा कितनी उनकी पेमेंट होएगी, क्या डिसीजन लेंगे, कैसे उन पे वो अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका, ये सब के सब किससे होंगे? ये विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति से होंगे, है ना। संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, संघ और जो राज्य हैं, संघ और राज्य, है ना, इनकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यदि कर रहे हैं आर्टिकल 73 और 61 62 के थ्रू, तो ये भी अपन विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति से करेंगे। क्लियर हुआ? 4 चीज तो ये क्लियर है ना। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, इसके नीचे कौन हुआ? न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, 4 चीज ये हो गए। अब देखो, संघ और राज्यों के बीच में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार देख लिया और संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्ति का वितरण देख लिया, है ना। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और विधायी शक्ति का वितरण, ये दोनों किससे होंगे? ये विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति से होंगे, है ना। 7वीं अनुसूची, 7वीं जो अनुसूची है उसमें यदि कोई भी चेंज करना है, बताओ कौन सी है? केंद्र राज्यों में संबंध बना के रखना, केंद्र राज्यों में संबंध बना के रखना। कुछ विषय अपन ने केंद्र को बांट दिए, कुछ विषय अपन ने राज्यों को बांट दिए, और कुछ विषय अपन ने समवर्ती सूची में रखे हुए हैं दोनों को, जिसमें दोनों लोग कानून बनाएंगे, है ना। तो उसमें यदि कोई चेंज करना है तो वो भी इसमें राज्यों की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। क्यों पड़ेगी? कि भाई कुछ विषय अपन ने केंद्र को बांट दिए, केंद्र बोल रहा है कि भाई मैं तो अपना ये विषय छोड़ रहा हूँ, ये इसमें मैं काम नहीं करना चाह रहा, या मैं कुछ दो विषय में ऐड करना चाह रहा हूँ, और जो विषय किसके पास में है वो समवर्ती सूची में या फिर राज्यों के पास में है, उसको भाई ऐसे कैसे ऐड कर आप कर सकते हो? उसमें अपन ने बंटवारा किया हुआ है ना, राज्यों को भी अपने बंटवारा करके दिया हुआ है। तो उसमें यदि अपन चेंज कर रहे हैं तो राज्यों की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी उसमें। तो 7वीं अनुसूची का कोई विषय उसमें यदि चेंज करना है तो उसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? तक नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 के संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया में यदि चेंज करना है तो वो भी यहाँ से अपन करेंगे। आर्टिकल 368 के थ्रू अपन क्या करते हैं? संविधान में चेंज करते हैं, है ना। तो वो अपन ने देखा था, अगर 368 के बिना भी अपन चेंज कर सकते हैं तो वो अपन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, और 368 के थ्रू यदि करना है तो वो विशेष बहुमत में आ गया सारा पार्ट। तो विशेष बहुमत का पार्ट है, तो इसमें यदि कुछ भी करना है तो इसके थ्रू करेंगे अपन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है कि इन तीन जो पार्ट अपन देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तीसरा भी अपन देखेंगे अभी। पहला अपन ने देखा था सामान्य बहुमत से, दूसरा अपन ने देखा विशेष बहुमत से, तीसरा अपन ने देखा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से। तो सबसे ज्यादा जो आर्टिकल्स हैं इनका संशोधन किसके थ्रू होगा? सामान्य बहुमत से करेंगे या विशेष बहुमत से करेंगे या आधे राज्यों की अनुमति के साथ में करेंगे? बताओ। इसके साथ में होगा? बिल्कुल गलत। या फिर ये बहुत सारे हैं इनके थ्रू होगा? नहीं, इसके थ्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत से हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपने तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, 3 लाइन लिख के इसको खत्म कर दिया, है ना? तो देखो, मूल अधिकार में चेंज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? विशेष उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। मूल अधिकार में चेंज करना है तो विशेष बहुमत चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में चेंज करना है तो उसके लिए भी विशेष बहुमत चाहिए। उद्देशिका प्रस्तावना जो है संविधान की, उसमें यदि कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी विशेष बहुमत चाहिए। 3 तो इंपॉर्टेंट हो गए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट, और इन दोनों में जो छूट गए थे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। बाकी सभी प्रावधान जो कि प्रक्रिया 1 और 2 में नहीं आए थे वो भी इसमें आएंगे। क्लियर है? तो इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन जो संविधान संशोधन वाला है पार्ट, वो कौन सा है? विशेष बहुमत के थ्रू होता है। क्लियर है यहाँ तक? है ना? अब आप इसको देखना, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कोई ट्रिक कोई भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से आप यदि याद करोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा टॉपिक ये वाला, है ना? आप इसको जो सामान्य बहुमत है इसको 6 पार्ट में तोड़ दो, 6 पार्ट में, है ना? 6 पार्ट में तोड़ के यदि आप देखोगे तो फिर आपको इजी लगेगा। विशेष बहुमत से यदि आप देखोगे तो इसको आप 4 पार्ट, तो ये जो मेन है ना, बाकी के ये सारे जिसमें राज्य के जिसमें वो चाहिए, हस्तक्षेप चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप चाहिए, है ना? और विषय बाकी जितने बच गए सारी कौन से हैं? विषय बहुमत से करना है। इजी है टॉपिक यहाँ तक, है ना? ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आजकल, 3-4 साल से ऐसे टॉपिक बन रहे हैं, है ना? एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम जो अपन ने पढ़ा था, है ना, संविधान संशोधन जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने ये देखा था कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा अपन ने दे दिया, दिल्ली को, है ना? तो उसमें चेंज क्या आया ये आपको बताना है, और इसका आंसर मैं आपको दूंगा शॉर्ट के थ्रू। एक बार आप ट्राई कीजिए, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई कीजिए यदि आपको आ रहा है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।